एमबीए चाय वाले के नाम से मशहूर प्रफुल्ल बिल्लौरी को आज कौन नहीं जानता है। वे एक ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपने लर्निंग स्किल और मेहनत के बल पर चाय के बिजनेस को सफलता की ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। आज वे यूथ के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो अपने वीडियो से यूथ को अपने बल पर कुछ करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। केवल सफलता को देखते हैं, उसके पीछे के संघर्ष को नहीं देखते हैं। हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन संघर्ष करना नहीं चाहता है। हर सफलता के पीछे संघर्ष छिपा रहता है। कैसे ठेले पर चाय बेचने वाला लड़का एमबीए चाय वाला बन गया, जिनके बिजनेस का टर्नओवर 4 करोड़ है। आइए पढ़ते हैं एमबीए चाय वाले की संघर्ष की कहानी। प्रफुल्ल बिल्लौर का जन्म और बचपन। उनका जन्म 14 फरवरी 1996 को उत्तर प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे प्रफुल्ल बिल्लौर उर्फ एमबीए चाय वाले के पिता चाहते थे कि उनका बेटा आगे चलकर एक अच्छी खासी नौकरी करे। प्रफुल्ल बिल्लौर ने अपने पिता के कहने पर कैट, सीएटी तथा और भी परीक्षाएं की तैयारी करने में लग गए। वे एंट्रेंस ब्रेक के लिए घंटों तक कड़ी मेहनत करते। इसके बावजूद 2 बार कैट की परीक्षा में असफल हो। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनको प्राइवेट जॉब नहीं करना था। वे पूरे भारत में घूमने का प्लान बनाया। वे हर शहर गए कम पैसे में। इसी दौरान प्रफुल्ल ने बेंगलुरु में अपने दोस्त के यहाँ लगभग 17 दिन गुजारे। घूमने के बाद उन्हें एक चीज़ समझ में आ गई, उन्हें अब एमबीए नहीं करना, कुछ और करना है। एमसी डोनाल्ड में 72 डिलीवरी बॉय काम किया। उसके बाद अहमदाबाद में ही मैकडॉनल्ड्स में 72 डिलीवरी बॉय के पोस्ट पर प्रति घंटे 37 रुपये पर काम करने लगे। करीब 5 महीने वेटर की नौकरी की। उनके बाद वे बर्गर बनाने का काम करने लगे। उसके बाद वे कस्टमर का ऑर्डर लेने का काम करने लगे। यहाँ पर काम करने के उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि इस तरह की नौकरी में हर दिन एक वक्त अलग अलग लोगों से मिलते थे, जो नॉलेज उन्हें एमबीए करने के बाद मिलता। उन्हें वह प्रैक्टिकल नॉलेज काम करके मिल रहा था। ठेले पर चाय बेचना शुरू किया। एमसी डोनाल्ड में काम करते करते वे सोचने लग गए कि अब तक वो यह काम करते रहेंगे, फिर कुछ अपना काम करने की सोचने लगे। इसके पहले वे काफ़ी जगह पर घूमने का एक्सपीरियंस था। उनको लगा क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान को कनेक्ट करता है, चाहे खुशी की बात हो या गम की बात हो, या दोस्तों से बात करनी हो जिससे लोग सुबह शाम डेली पीते हैं, वह चाय। वहाँ से उनको चाय बेचने का आइडिया आया। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वे ठेला पर चाय बेचेंगे। वे इस बात विश्वास करते हैं, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। लेकिन वे अच्छे फैमिली से नाता रखते थे, पढ़े लिखे थे, अच्छी अंग्रेजी बोल लेते थे। यह डिसीजन इतना आसानी नहीं था। उनको चाय की ठेला शुरू करने में 50 दिन लग गए। इनके लिए उन्होंने अपने पापा से झूठ बोलकर कि उनको कोई कोर्स करना है पैसे लिए। इसके पहले उन्हें ना चाय बनानी आती थी, ना बर्तन मांजने आता था, ना झाड़ू लगाने आता था। उनके बावजूद उन्होंने चाय का ठेला शुरू किया। शुरुआत दिनों में उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके टी स्टॉल बिजनेस शुरू करने के पहले दिन कुल 150 रुपये सेल हुई। शुरुआती 2-3 महीने तक उनका बिजनेस इसी तरह से उतार चढ़ाव से भरा रहा। कभी 200 रुपये तो कभी 300 रुपये, इसी तरह की सेल होती रहती थी। वो एसी कार में बैठे लोगों की विंडो से अंग्रेजी में बात करके उनसे अपनी चाय का टेस्ट लेने के लिए बोलते थे। लोगों को सुनने में अजीब लगता था कि एक चाय वाला उनसे इंग्लिश में बात कर रहा है, और लोग उनसे उनकी चाय बेचने की स्टोरी के बारे में जानने को लेकर उत्सुक रहते थे। एमबीए चाय वाले की शुरुआत। धीरे धीरे सभी लोगों को पता चलने लगा कि एक चाय बेचने वाला लड़का इंग्लिश बोलता है। लोग उत्सुक से उनके स्टोरी सुनने के लिए वहां पहुंचते थे, और इसी तरह धीरे धीरे प्रफुल्ल का टी स्टॉल पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया था। उन्होंने अपने ठेले का नाम मिस्टर बिल्लौर अहमदाबाद चाय वाला रख लिया, यानी कि एमबीए चाय वाला रख लिया। लोग इस नाम का भी मजाक उड़ाते थे, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। वे इस काम को 2 साल तक करते रहे। कुछ दिन बाद एक जगह लेकर कैंपे बनाया। उन्होंने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किए, जैसे कि वैलेंटाइन डे पर जो सिंगल थे उनको फ्री चाय दी। केरला बाढ़ आई तो उन्होंने 2-3 लाख रुपए इकट्ठा करके डोनेट किया। इसके साथ साथ कई छोटे छोटे इवेंट में फ्री चाय प्रोवाइड करते थे। धीरे धीरे वे फेमस होने लगे। वे कॉलेजों में जाकर लेक्चर देने लगे। अब अपना काम करते रहे, प्रोसेस पर फोकस किया, रिजल्ट की चिंता नहीं की। वर्तमान में एमबीए चाय वाला व्यवसाय के फ्रेंचाइज मॉडल पर चलता है। अब तक भारत के प्रमुख शहरों में इसका पहले से भी एक आउटलेट है।
और जल्दी ही कई और आउटलेट आने वाले हैं। 2022 तक MBA चाय वाले के 50 स्टोर हैं। प्रफुल्ल बिल्डर की इनकम। MBA चाय वाले के बारे में इतना जानने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि प्रफुल्ल का इनकम कितना होगा। अपनी जानकारी के अनुसार बताएं तो MBA चाय वाले उर्फ प्रफुल्ल का बिजनेस टर्नओवर लगभग 3 से 4 करोड़ के बीच है। बता दें, आज 8,000 रुपए से चाय के ठेले से कारोबार शुरू करने वाले प्रफुल्ल आज करोड़ों का व्यवसाय चला रहे हैं। आज देश के कई शहरों में MBA चाय के आउटलेट खुल रहे हैं। उसके साथ साथ उनका बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। MBA चाय वाले की सफलता के मंत्र। उन्होंने एक इंटरव्यू में लाइव में सक्सेस होने के 3 गुरु मंत्र बताए हैं कि ये 3 पॉइंट बेहद खास हैं। हम सभी को इसको जीवन में अपनाना चाहिए। पहला, जीवन आपका है, इससे सफल आपको ही बनना है। इसका ठेका पड़ोसी लेकर नहीं बैठा है, न पड़ोसी को उससे कोई फर्क पड़ता है। इसीलिए लोगों को इम्प्रेस या डिप्रेशन करने के लिए काम मत कीजिए। सेल्फिश बनिए और अपने लिए काम कीजिए। दूसरा, दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं पर खुद को कब तक बनाओगे। तीसरा, रिजल्ट ओरिएंटेड होने की बजाय प्रोसेस ओरिएंटेड रहो और सफलता पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। चौथा, कामयाबी आपको 2 माह में मिलती है मगर वो लौट सकती है। इसीलिए ठोक बजा कर काम किया तो सालों बाद भी काम बंद होने पर इसे चालू कर सकते हैं।